नमस्कार, WKH न्यूज 24/7 यानी वतन की हिफाजत में आपका स्वागत है। मैं हूं कमरुदा। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। सेव इन्वायरमेंट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव पर्यावरण के श्री TH खान जी ने पीलीभीत से चलकर भीरा श्री नूर मोहम्मद जी के निवास पर किसानों को संबोधित किया और पर्यावरण के बारे में समझाया। उनसे बताया कि अपने खेत में मेड़ों पर वृक्ष लगाएं, उनको फायदा मिलेगा। हाशिम जिला सचिव सेव इन्वायरमेंट वेलफेयर सोसाइटी पर्यावरण मनजीत सिंह आलम आदि तमाम किसान मौजूद रहे। हाशिम वार्षिक रिपोर्ट भीरा। सबके मुंह पे मास्क भी लगे हुए हैं, सबने 2-2 मीटर की दूरी भी अपनाई है। यहाँ आने को देखिए कि वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बड़ा अच्छा ये किया है कि वृक्षारोपण अभियान है, कई करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में लगने हैं और हम किसान भाइयों को वन विभाग के द्वारा हम आप लोगों को फ्री पौधे दिलवाएंगे। इसके लिए आपको जो सामाजिक वानिकी के DFO हैं या जो रेंजर हैं, सामाजिक वानिकी के DFO या रेंज अधिकारी से आपको मिलना पड़ेगा। आप उनको लिखित बताइए कि आपके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ या जो भी ज़मीन है, आपको यूकलिप्टस चाहिए, आपको अमरूद चाहिए, कटहल चाहिए, जो भी पौधा आपको चाहिए है वो पौधा आपको दिलवाई जाएगी। पौध आपके स्थानीय जो यहाँ पे वन अधिकारी हैं, आप उनसे कल ही संपर्क करिए और अगर वो पौधा आपको ना दें फ्री में तो आप हमें बताइए। फिर यहाँ के DFO कंजर्वेटर साहब से हम लोग बात करके आप लोगों को फ्री में पौधे उपलब्ध कराएंगे। तो आज का हमारा आने का उद्देश्य केवल एक संदेश ये देना है कि कृषि वानिकी लोग अपनाएं, उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को मुझसे कोई सवाल पूछना है, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब को सवाल पूछना है, हाशिम मियाँ को कोई सवाल पूछना है, ये भी पत्रकार हैं या और हमारे पत्रकार महोदय हैं यहाँ पे बैठे हुए, अगर किसी को मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखो, आप लकड़ी ना देकर के उसको मजदूरी दीजिए आप, क्योंकि सरकार की तरफ से मजदूरी आ रही है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत यहाँ आ रही हो तो आप लोग हमें बताइए, हम इस बारे में DFO साहब से बात करते हैं। ठीक है। लेकिन विद्वान साथियों, आज है यहाँ हमारा आने का उद्देश्य ये है कि जुलाई का महीना कल से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई कल से है शायद। किसान की खेत की मेड़ें सोनी पड़ी हुई हैं। अगर किसान अपनी खेत की अगर मेड़ों पे पेड़ लगा ले, अगर 1 एकड़ भी जमीन है, 6 बीघे है, तो भी किसान अपनी खेतों की मेड़ पर 60 पेड़ 50 पेड़ यूकलिप्टस के 2-2 मीटर के गड्ढे में लगा सकते हैं। तो अगर किसान अपनी खेत की मेड़ पर पेड़ लगाएंगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और किसानों की मेड़ भी कटने से बचेगी। आमतौर पे मेड़ पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, इन्होंने हमारी मेड़ काट दी, इन्होंने हमारी मेड़ काट दी। तो एक तो आपकी मेड़ स्थायी हो जाएगी, दूसरी बात आपकी आमदनी बढ़ेगी, तीसरी बात आपको लकड़ी भी मिलेगी और लकड़ी का रेट भी कम होगा। जो लकड़ी का रेट इतना ज़्यादा हो गया है वो लकड़ी का रेट भी कम हो जाएगा। तो आज हमारा उद्देश्य जो है, आज हीरा आने का, यहाँ आकर के सब लोगों से मिलने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सब लोग एक दूसरे से सुना आप लोगों ने जी। वनों और वन जीवों की रक्षा करना दूसरा हमारा बड़ा उद्देश्य है कि जो मानव जाति है, मानव जाति में शैक्षिक उन्नयन करना, मतलब लोगों को शिक्षित करना। तीसरा है सांप्रदायिक सद्भाव। इस धरती पे जो भी मानव है तो वो इंसान अच्छे कुल में पैदा होने से अच्छा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से अच्छा होता है। हमारी संस्था के विद्वान साथियों 3 मुख्य उद्देश्य है। आप शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है, ऊंचे कुल में पैदा होने से आप ऊंचे नहीं हो सकते। हमने 3 एम थे, जो हमारे संस्था के जो 3 मुख्य उद्देश्य थे वो हमने आप लोगों को बताए कि हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं हमारी संस्था के। अब से लगभग 15-16 साल पहले मैं डॉक्टर नूर मोहम्मद जी का अखबार में मैं नाम पढ़ता रहता था कि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने वन विभाग
वालों की शिकायत करी या लकड़ कट्टों की शिकायत करी, इस किस्म की काफ़ी बातें आती रहती थी। तो किसी सरकारी अधिकारी से भिड़ जाना, किसी की चोरी पकड़वा देना, ये सरकारी लोगों के पेट में दर्द होता है, बड़ा काम भी है ना, और बड़ा काम भी है। लेकिन वो लोग जो रिश्वत नहीं लेते या जो लोग समाज सेवा करते हैं, जिनके अंदर कुछ जज्बा होता है, देश का वन प्रेम है, पर्यावरण प्रेम है, इंसानों से प्रेम है, तो इस किस्म के वो लोग पंगे ले लेते हैं। बोलिए ये बिल्कुल। तो डॉक्टर नूर मोहम्मद अंसारी, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के साथ यहाँ जो भी टीम इनकी बनी हुई थी, वो टीम बड़ी कर रही थी। हम अखबार में इनका सब नाम सुनते थे पीलीभीत में, तो हमारी टीम ने इनसे आकर के यहाँ पे संपर्क करा, क्योंकि यहाँ कहीं कटान होता था जंगलों में। तो डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, इनकी टीम के लोग शिकायत करते थे कि जंगलों में कटान हो रहा, साइकिलों से लकड़ी निकल रही है, और गरीब आदमी अगर थोड़ी सी लकड़ी ले आ रहा तो उसकी साइकिल काटी जा रही है। ये सब पहले धंधा बहुत चलता था, मगर ये धंधा अब बंद हो गया। अब आप याद रखें, ना तो पीलीभीत के जंगलों में कहीं अवैध कटान हो रहा है, ना यहाँ कहीं अवैध कटान हो रहा है। छोटा मोटा लकड़ी लेबर पर काम करती है, उसको जंगल के लोग दे देते हैं, जबकि हम इसका भी विरोध करते हैं। जब हमारी लेबर जंगल में जा रही है तो उसकी मजदूरी मिलना चाहिए, जो 300-400 रुपया है, उसको लकड़ी बिल्कुल मत दो। लकड़ी देने से अपराध बढ़ता है, लकड़ी देने से वो चोरी का आदी हो जाता है। वो भी 300-400 की लकड़ी नहीं लाता, वो 1000 रुपए की लकड़ी जंगल से लाद के लाता है, वो जंगल भी काटेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी तो भी वो जंगल में घुस जाएगा, हरे भरे पेड़ काटेगा। तो हम इस बात का विरोध करते हैं, यह हम अपनी शिकायत डीएफओ कंजर्वेटर। आज के लिए बस इतना। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच, निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।